हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सोनी। मेरा नाम है सोनी। आज जो है हम इंग्लिश के कुछ स्पेलिंग रूल्स के बारे में जानेंगे, जिससे जो है हमारा इंग्लिश जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आप इसको देखिए और समझिए। पहला हमारा स्पेलिंग रूल है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट वावल आपको हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उसका साउंड होता है ए। क्या होता है? ए होता है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं MAD मैड, BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, LAP लैप, CAP कैप। एक चीज़ और हम आपको बताएंगे, जैसे कुछ मिक्स जो कॉन्सोनेंट होते हैं, मिक्स कॉन्सोनेंट होते हैं जो दो कॉन्सोनेंट को मिला के बनते हैं, तो उस तरह का जो है वो भी है, उसमें भी ए का ही साउंड होता है। जैसे हमने लिखा PR से क्या होता है? प्रो होता है, तो हमने लिखा PRANK प्रैंक, TRACK ट्रैक, TRAP ट्रैप, LAG लैग, SAT सेट। इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसको आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है बस अपने मन में एक बार दोहरा लीजिए और ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा स्पेलिंग रूल आता है, उसको अब हम देखेंगे। अगला हमारा स्पेलिंग रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट, अगला हमारा जो दो है मतलब दूसरा स्पेलिंग रूल है, तो इसमें होता है जब दो कॉन्सोनेंट एक पास आ जाएं, तो पहला को आधा कर देते हैं। शर्त यह है कि वह क्या होना चाहिए? स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। स्कूल ही ले लीजिए, SCHOOL। आपका S भी कॉन्सोनेंट है और C भी कॉन्सोनेंट है, H भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो C का जो साउंड है CH, तो हमें H का साउंड नहीं है, इसमें H साइलेंट है, तो यह हम C को क पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यह CH यानी दोनों ये क का ही साउंड आ रहा है, तो इसलिए यह एक ही माना जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? आधा इसको पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्कूल है, यानी स्कूल। और भी है इस तरह का, हम बता रहे हैं आपको। जैसे आपका होता है ब्लो, BLOW, ब्लो, ये भी आपका कॉन्सोनेंट है, ये भी आपका कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करते हैं? आधा ब्लो, ब्लो। इसके बाद से आता है आपका फ्लो, FLOW फ्लो। इसमें भी आप देखेंगे क्या है, ये भी आपका F भी कॉन्सोनेंट है और L भी कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। हमने F को क्या किया है? हाफ कर दिया है। उसी तरह से आपका फ्लोर भी आता है, इसमें भी हम क्या करते हैं? F आधा लिखते हैं ना, फ्लोर ये भी लिख दिया हमने। इसके बाद से आपका आता है फ्लो, ब्रो आ गया। इसमें भी हमारा क्या है? बो में रो है, ब्रो हो गया। ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं, यानी जो दो कॉन्सोनेंट अगर एक पास आ जाए, जैसे आपका आता है ब्लैक आ गया, BLAC के ब्लैक आ गया, तो ये भी आपका क्या है? ब्लैक हो गया। ठीक है। दो कॉन्सोनेंट अगर एक पास आ गया तो पहला को हम क्या करते हैं? हाफ कर देते हैं और दूसरे को फुल पढ़ लेते हैं। ठीक है। उस तरह की चीजें हैं। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा स्पेलिंग रूल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहा है। बंद किए हैं। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो स्पेलिंग रूल आता है वो AI का आता है। AI से आप लोग सिंपली पता होगा कि ए होता है, सबको पता है होता है।
हमको कुछ भी लिखना है या चैट करना है या हम फ़ोन में लिख रहे हैं या कुछ भी, हम ए की मात्रा वाला, जैसे हमको पैसा लिखना है, ऐसा लिखना है, AI जब तक नहीं लिखेंगे तब तक जो है हमारा वर्ड पूरा नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश वर्ड में क्या है कि हम जो है अमेरिकन इंग्लिश पढ़ते हैं, तो वो जिस तरह से उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं वैसे हमें भी करना है। तो इसमें क्या है कि जब हम इंग्लिश वर्ड पढ़ते हैं, जो इंग्लिश का जो शब्द होता है उसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या, AI को सिंपली हम ए पढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जब वर्ड के बीच में वोवेल AI आए, AI आए तो उसका साउंड ए होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है आपका, जैसे हम लिखते हैं PAIN, पेन। ये पेन नहीं है, पेन है, यानी दर्द वाला पेन है। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, वही वाला पेन है ये। इसके बाद से आता है रेन हो गया, RAIN, रेन हो गया, गेन हो गया, ग्रेन हो गया, ठीक है, ड्रेन हो गया, आपका ट्रेन हो गया। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि सब में इसको हम क्या करते हैं, यह जो AI है हमारा ए का साउंड करता है इंग्लिश वर्ड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद से हमारा अगला जो स्पेलिंग रूल आता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कहानी बंद कर रहे हैं। अगला हमारा स्पेलिंग रूल है EA के बारे में। EA के बारे में हम दो तरह से उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, एक तो ई से और दूसरा होता है उसको ए पढ़ते हैं। ठीक है, दो तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं, जैसे आपको मैं बता दे रही हूँ। पहले एक वाला देख लीजिए, जब, इस दो तरह से होता है, जब कोई भी इंग्लिश वर्ड EA से स्टार्ट हो, क्या हो, स्टार्ट हो, तब तो वह हर हाल में ई ही होगा, ई ही होगा। परंतु अगर बीच में आए तो उसका साउंड ए होगा। ठीक है, इसमें मैं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक चीज़ और बताऊंगी, इसमें कुछ अपवाद भी है। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं क्या, इंग्लिश वर्ड EA से स्टार्ट हो तो ई होता है। जैसे हमने लिखा EAST, ईस्ट हो गया। ठीक है, हमारे EA से स्टार्ट है तो क्या हो गया, ईस्ट हो गया। इसके बाद से हमने लिखा EAT, ईट हो गया। ठीक है, इससे एक और चीज़ आता है, मान लीजिए कि स्टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो आता है, मान लीजिए कि कह रहा है बीच में आए, तो बीच में आए तो हमने लिखा HEAD, हेड। ठीक है, हेड हो जाएगा। BREA के ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, BREAD ब्रेड हो जाएगा। लेकिन अपवाद भी कुछ है। अपवाद क्या है, इस तरह का वाक्य मतलब बीच में भी हो के भी यह ई का साउंड करता है। जैसे हमने लिखा READ रीड, FEAD फीड, नहीं एस नहीं होगा, SWEAT स्वीट,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यानी मतलब देखिए आपको बस इतना समझ, या तो ई साउंड करेगा या तो ए साउंड करेगा, यही दो साउंड करेगा, ठीक है। बस आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है, ठीक है। अगला हमारा स्पेलिंग रूल आता है, उस पर हम देखेंगे, ठीक है। अगला स्पेलिंग रूल आता है हमारा सी के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि सी को हम कहीं कहीं पे स पढ़ते हैं, कहीं कहीं पे ग पढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन एक बार इसको फिर से दोहरा दे रहे हैं, आप लोग जो इसको ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर हमारा स्पेलिंग रूल है, अगर सी के बाद ई आई वाई आए तो उसका साउंड सौ होता है। क्या होता है? सौ होता है। बाकी सभी जगह क होता है, उसको क पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले हम कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे? ई वाला देखेंगे, ठीक है। ई वाला जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं सेंट्रल, ठीक है। ई आया है इसलिए हम सी को क्या पढ़ रहे हैं? सौ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंट्रल, हो गया सेंट, हो गया, ठीक है। इसके बाद से हम देखते हैं आई वाला। इसमें आता है आपका सर्किल हो गया, ठीक है। सर्टेन हो गया। वाई वाला देख लीजिए, साइकिल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इसको देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ई आई वाई आया है, सभी जगह क्या है, ये सौ का उच्चारण कर रहा है, मतलब सौ को प्रोनाउंसिएट कर रहा है। लेकिन बाकी जगहों पर जैसे कोई भी हम सौ का सी का मीनिंग यहाँ पर ले लेते हैं, स्पेलिंग ले लेते हैं। जैसे आपका आता है CAT कैट हो गया, CAMEL कैमल हो गया, ठीक है। CARR करम हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारी ये जो हमारा रूल है वो इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सी को क्या पढ़ रहे हैं? क पढ़ रहे हैं। हमारा अगला स्पेलिंग रूल है फिर खाना बढ़ गया ना, ये क्या है? रिकॉर्डिंग हो रहा है खाली। अगला हमारा स्पेलिंग रूल है 6। इसमें कह रहा है कि जब किसी इंग्लिश वर्ड में ए ओ ई के बाद डब्लू आता है, तो उसका साउंड चार तरह से हो सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहला चार तरह से हो सकता है। या तो हो सकता है ओ, क्या होगा? ओ। या तो होगा आऊ, ये सब डब्लू का ही साउंड निकलता है अलग अलग तरीके से। आऊ हो गया, या तो हो जाएगा इब, ठीक है। या तो हो जाएगा ओ।
ये आधा ही वो आता है ओ। एक एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे हम सबसे पहले ओ वाला देखेंगे। इसमें आता है आपका CRAWL, यह है हमारा क्रॉल। क्या है? क्रॉल। ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, अर्धचंद्र बिंदु क्रॉल हो गया। इसके बाद से हमारा हो जाएगा स्ट्रॉ, ये भी हमारा स्ट्रॉ, उसमें भी वो अर्धचंद्र बिंदु रहेगा। और इसके बाद से हमारा आ जाता है ड्रॉ। इसके बाद से आउ वाला देख लीजिए, जैसे पहले ही देख लीजिए OWL आउल। और सब में देखिए वही हमारा नियम फॉलो हुआ है। ए, इसमें सब में ए आया हुआ है, इसमें ओ का ओ हमारा इसमें आया हुआ है, ओ के बाद से डब्ल्यू है, तो इसको हम आउ पढ़ रहे हैं, आउल हो गया। इसके बाद से मान लीजिए हम पढ़ते हैं बाउल, बाउल हो गया। DOWN डाउन हो गया, ठीक है। TOWN टाउन हो गया। यानी सब में आउ का मात्रा इसलिए आउ का साउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या है, सब में ओ आया हुआ है। इसमें ओ का आ रहा है क्योंकि इसमें सब में ए आया हुआ है। और यू वाला देख लीजिए, इसमें मान लीजिए हम लिखते हैं NEW, न्यू, ई आ गया, ठीक है। या इसके बाद से आ गया फ्यू, आ गया फ्यू आ गया। इसके बाद से आपका आ जाएगा ड्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से ओ वाला देख लीजिए, चलिए इसमें यही वाला देख लीजिए क्रो। ये हमारा क्या है? क्रो। ये क्रो नहीं है, क्या है? क्रो, क्रो है, यानी डब्लू का साउंड आ रहा है। इसके बाद से आता है आपका मान लीजिए स्नो हो गया, स्नो। थ्रो हो गया, THROW, थ्रो। दिए इसमें सब में हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि डब्लू का साउंड आ रहा है। डब्लू का साउंड आने का मतलब क्या है कि ये डब्लू का साउंड आ रहा है, यानी हमारा ये रूल यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसको हम 4 तरीके से पढ़ सकते हैं। इस पे बैठाइए, इस पे नहीं बैठ रहा, इस पे बैठाइए, इस पे नहीं बैठ रहा, इस पे बैठाइए, इस पे नहीं, इस पे बैठाइए। चारों तरह से आप जो है करिए, क्यों नहीं इंग्लिश पढ़ना आएगा, ठीक है। इसके बाद से हमारा अगला स्पेलिंग रूल आता है, जो है 7, ठीक है। 7 स्पेलिंग रूल है जो हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। यदि किसी इंग्लिश वर्ड में, यदि किसी इंग्लिश वर्ड में जी के बाद, ये जो हमने सी वाला पढ़ा है ना ऊपर, सेम वही रूल है। जी के बाद EIY आए तो उसको जॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जॉ पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा जी से गौ होता है, लेकिन हमारा वो वाला रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जॉ पढ़ते हैं, आप लोग देख सकते हैं, जॉ पढ़ते हैं। अब इसमें हम 2-4 आपको एग्जाम्पल भी बता देंगे। EIY आने वाला, जैसे हमने लिखा जर्म, ये हो गया हमारा जर्म। इसके बाद से मान लीजिए जियो हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये सारे एक्सेट्रा है। इसके बाद से IY वाला देख लीजिए, जिम हो जाएगा, जिम्नास्टिक हो जाएगा। आई वाला देख लीजिए, जिंजर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, ये तो इसमें तो दोनों रूल आपको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ जी आई से जिंजर, यानी यहाँ आई आया है तो जी को हम ज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ई आया है तो ये जी को ज पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिंजर हो जाएगा। अब बाकी सभी जगहों पे हमारा क्या होता है इसको ग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए गार्लिक आ जाइए, गार्लिक हो गया। यहाँ पे हमारा ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे गार्लिक यानी जी को क्या पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं। गुड हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जो आते हैं, ठीक है। इसमें कोई अपवाद नहीं है, जो है वो सब ये सिंपली ये सामने है, और आप जो है इस रूल को फॉलो करके अच्छे से जो है इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। अगला स्पेलिंग रूल है हमारा वाई के बारे में। आप लोगों को वाई के बारे में मैं पहले भी बताई थी कि उसको जो है हम 2 तरह से यूज करते हैं। वो सेमी वोवेल है। क्या होता है कि उसको हम कॉन्सोनेंट भी पढ़ लेते हैं और उसको हम वोवेल भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब वाई 2 अक्षर, 1 या 2 अक्षर के बाद आता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। जब वाई 1 या 2 अक्षर के बाद आता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, ये पहले जान लीजिए। तो यहाँ पे रूल है, लिख रहे हैं हम, जब वाई 1 या 2 लेटर्स के
बाद आए तो उसका साउंड आई आता है। क्या आता है? आई आता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये क्या है? माई, TRY ट्राई, SHY साई, ठीक है। या साइकिल में ही देख लीजिए, साइकिल, ठीक है, ये वाला आता है। लेकिन एक और रूल इसका आता है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ये आता है, यहाँ एक और वर्ड लिख दे रहे हैं, अगर वाई किसी वर्ड के लास्ट में आए, अगर वाई किसी वर्ड के लास्ट में आए, अब ये वाला नहीं, 2 अक्षर के लास्ट में नहीं, मतलब 3 अक्षर, 4 अक्षर, 4 अक्षर 5 अक्षर के बाद में आए तो उसका साउंड क्या होता है? ई होता है। वह जो है हमारा इसके बारे में एक और रूल आता है वाई वाला। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, जब वाई किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में आए, जब वाई किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में आए, वह 2 अक्षर 3, ये वाला नहीं होना चाहिए, मतलब 4 अक्षर 5 अक्षर का हो, लास्ट में आए तो उसका साउंड ई का निकलता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने लिखता मनी हो गया, हनी हो गया। नाम में भी आप देखिए, नाम में किसी भी नाम के लास्ट में वाई अगर आ गया तो ई का ही निकलता है। जैसे सनी हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे टोनी हो गया, ये नाम है, ये नाम में भी आता है लास्ट में तो ई होता है, और वर्ड में भी लास्ट में अगर आता है तो जैसे मान लीजिए कि मंकी हो गया, मंकी, डंकी, यानी सब लास्ट में जितना आएगा वो क्या होगा? ई का साउंड निकलेगा। और भी वाई का एक और साउंड है, और मतलब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।